प्रथम तहलका न्यूज। धान की खरीद शुरू होने के साथ ही हरियाणा सरकार के एक बड़े दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। दावा था कि धान खरीद के 72 घंटे के भीतर ही किसानों की फसल का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंडियों में बिना तैयारी के सरकार के इस फैसले का खामियाजा किसान और आढ़तियों को भुगतना पड़ रहा है। शुरुआत में तो कई दिनों तक किसानों की फसल को खरीदने के लिए कोई भी सरकारी एजेंसी मंडियों में पहुंची ही नहीं थी, लेकिन जब खरीद शुरू हुई तो एक सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी आज तक किसानों को उनकी फसल का भुगतान मिला ही नहीं है, जिससे किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं भुगतान न होने से आढ़ती भी काफी परेशान है। लेके आते तो अंदर एंट्री होती है जी, पहले गेट पास लेना पड़ता है। पहले ऐसा था अंदर मंडी में लेके चले आते थे गेट पास, बाद में कटवा लेते थे। और मंडी में फसल लेकर आते ना तो बिकती 15 दिन हो गए जी, हम मंडी में पड़े हुए और ना पैसा आढ़ती देता है। बोले सरकार से पैसा नहीं आ रहा, तुम्हारे को मिल नहीं रहा। 15 दिन आप लोग फसल बेच चुके हैं जी। हम तो आढ़ती के थ्रू पैसे लेना चाहते हैं जी। तो फसल पर ही किसान निर्भर है क्या? उसके लिए तो सब कुछ है जी, जीरी कटाई के पैसे देने, लगवाई के पैसे देने, कहाँ से आएंगे पैसे? तो आढ़ती से मिलेंगे आप हमको। अगर आढ़ती पैसे नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा जी? तो क्या प्रशासन मांग करना चाहेंगे सरकार? बस मांग तो ही है जी, हमारी फसल ठीक ठाक बिक जाओ जी। सर ऐसे पहले भी मैं 2 तारीख को अपनी जीरी लेके आया था, उसकी भी पेमेंट आज तक नहीं मिली मेरे को। और हमने तो आढ़ती से ही जरूरत पड़ती है, आढ़ती के थ्रू हम अपना काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें बीज भी लेना है, खाद भी लेना है, दवाई भी लेनी है। जब सरकार पैसे नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा? आढ़ती कहते हैं सरकार ने अभी पैसे नहीं दिए, हम कहाँ से पैसे दें? मेन समस्या तो ये है जी। जब हम पहले डीजल की भी जरूरत पड़ती है, हमें ट्रैक्टर में डीजल भी डलवाना पड़ता है, तो मना कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। जब हमारे फसल के पैसे नहीं मिलेंगे तो हम करेंगे क्या? तो भुगतान भी करना पड़ता होगा? हाँ जी, हाँ, हमें तो मशीन वाले के भी देनी है जी, कटाई वाले के भी देने हैं, सारे ही है। तो क्या कर रहे हैं अधिकारी और अधिकारी से तो हमें कोई बात नहीं, हम तो आढ़ती से बात करते हैं। आढ़ती कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब सरकार पैसे देगी जब आपको पैसे दूंगा मैं। क्या कहना चाहिए? किसान हम तो फसल पर ही निर्भर रहता है। हाँ, हम फसल पे निर्भर हैं और तुम्हारा कोई आय का साधन नहीं। क्या कहना चाहिए? सरकार की तरफ से हमें अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला। जो सरकार कह रही थी कि 72 घंटे में हम पेमेंट देंगे, सब दावे सरकार के खोखले हैं और हम किसानों को पैसे नहीं दे पा रहे। किसान हमसे पैसे मांग रहा है। जो आई फार्म हमारे अपडेट होने थे, आज तक हमारे आई फार्म अपडेट नहीं हो पा रहे और सरकार हमारे पेमेंट देने में नकारा साबित हो रही है। तो सर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो इनके जो पोर्टल है उसमें आ रही है, आई फार्म उसमें अपडेट नहीं हो रहे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, जब तक आई फार्म अपडेट नहीं होंगे तो पेमेंट नहीं आएगी और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हम सबको बोल चुके हैं कि इस बारे में, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया सरकार ने। तो सर आपके पास भी किसान आ रहे होंगे? किसान आ रहे हैं लेकिन हम उनको पैसे नहीं दे पा रहे। जब उसकी ज़रूरत है, अब आगे उनको बीज भी लेना है, गेहूँ का खाद वगैरह भी लेनी है, तो उसको दे नहीं पा रहे। दिक्कत है बड़ी। आढ़ती और किसान का पुराना रिश्ता है, कहीं ना कहीं आपसे भी फर्क पड़ता है जी, पैसे नहीं दे पाते जी किसान को। अब जो उसकी फसल के पैसे हैं जो उसको देने हैं वो तो देने ही है हमें। वो अगर टाइम से नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते में खटास तो आएगी ना। तो वहीं करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि पेमेंट की जो समस्या है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। उन्होंने तो ये भी कहा कि एजेंसियों ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है और इस पूरे मामले की उन्होंने चंडीगढ़ पंचकूला तक पहुंचा दिया है। पेमेंट्स का जो इशू है, पेमेंट हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे होता है, यानी कि पंचकूला चंडीगढ़ से होता है। तो इसमें यहाँ से जितने भी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं वो अपने जो आई फॉर्म है उसको अप्रूव करके ऑलरेडी चंडीगढ़ भेज चुके हैं, हेडक्वार्टर्स भेज चुके हैं और बहुत ही जल्द ही यानी कि कल से ही पेमेंट्स अपनी आ जाएंगी। गौरतलब है कि ई खरीद पोर्टल पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, जिसके चलते एजेंसियों द्वारा खरीदी गई पीआर धान की पेमेंट किसान नहीं कर पा रहे। हैफेड वेयर हाउस और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जब किसानों से धान खरीदी है और उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया। पोर्टल पर पेमेंट का ऑप्शन डाले जाने के बाद ही भुगतान होगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये समस्या का समाधान हो पाता है और किसानों को उनकी अटकी हुई पेमेंट वापस मिल पाती है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।